पे सिर्फ बिल्किस बानो का मकाम थोड़ी है, यहाँ कोई भी हो आवाज उठाना चाहिए। मैं कहता हूँ रूबिका लियाकत की बात करिए, अंजना ओम कश्यप की बात करिए या चित्रा त्रिपाठी की बात करिए, जो भी महिलाएं उस स्ट्रीम मीडिया के उसमें बैठी हुई हैं, क्या आज उनको दिखाई नहीं दे रहा है? आज क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? उनको मीडिया में चलाना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं नफरत के नाम पे तेलंगाना का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिल्किस बानो के न्याय के लिए हमें आवाज को बुलंद करना होगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस लड़ाई को हमें लड़नी होगी। क्या न्याय चाहते हैं? देखिए, न्याय चाहते हैं वो जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के बाहर रखा गया, उनको दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको जो कड़ी कार्रवाई हमारे देश में न्यायपालिका के आधार पे जो उनको सजा है उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से निर्भया कांड के दोषियों को जिस तरह से जेल की सलाखों में डाल के और उनको फांसी की सजा सुनाई दी थी, अगर इस देश में, क्योंकि आप देखते होंगे तमाम गल्फ कंट्रियों में अगर जो लोग इस देश में ऐसा कुकृत्य करते हैं वो अदर कंट्रियों में उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है। लेकिन प्रदर्शन पे भी रोक लगाई जाती है। आप देख सकते हैं प्रदर्शन पे भी रोक लगाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना देखिए लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र दबना, जब तक जनता का जनादेश है तब तक लोकतंत्र दब नहीं सकता है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तानाशाही के जरिए, डिक्टेटरशिप के जरिए इस देश में हावी होना चाहती है। लेकिन जब तक जनता का जनादेश, वही कहा गया है जेपी आंदोलन आपने सुना होगा, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। जब जनता पे सड़कों पे खड़े होने का काम करेगी तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को हम जीतने का काम करेंगे। ये जंग है और जंग में लाजमी है कोई भी लड़ाई हो काम करेंगे। आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। देखिए, आवाज उठाने के कह तो रहे हैं, जब सड़कों पे जब तमाम जनादेश निकलेगा, भीड़ उतरेगी, वही निर्भया के जैसा जो जन प्रदर्शन जब निकलेगा तब कहीं ना कहीं सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा और ये लड़ाई जीती जाएगी। आज नहीं है, पहला प्रदर्शन नहीं है, आने वाले ऐसे देखिए कई प्रदर्शन आएंगे, क्योंकि 2022 के अंत में गुजरात का चुनाव है और सरकार ने गुजरात का ये एजेंडा बनाया है, बीजेपी का फंसाना है। जब जब कोई चुनाव आएगा तो राजनीतिक में हिंदू और मुसलमान को केवल मुद्दा बनाना है और ये मुद्दा नहीं बनने देंगे। इसको न्याय के लिए लड़ाई लड़ने, ब्राह्मणवाद खेल रही बीजेपी। देखिए बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणवाद बिल्कुल, सवर्ण और मुस्लिम बिल्कुल कार्ड बीजेपी के पास है, क्योंकि बीजेपी के पास एक नफरत का वो सिलेबस है। वो जब आपने देखा होगा कोई भी मुद्दा आएगा देश में, उस मुद्दे को दबाने के लिए एक नए मुद्दे को लाया जाएगा। तो हमें मुद्दों को इसको दबने नहीं देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार दबाना चाहती है पूरी तरीके से। आप देश में जिस तरह से सोशल मीडिया को हाईजैक करके और मुद्दों को दबाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें आवाज उठाना पड़ेगा। तो देखिए, वही कहते हैं समाज की कुछ नहीं, वो देश की बेटी है। देश की बेटी के साथ अगर न्याय नहीं मिल पाएगा, मेरी भी बहन बेटी है, आप बताइए, इस देश में किसी को भी शर्मसार, वो इंसानियत सबको शर्मसार कर देता है। इस लड़ाई को लड़ना है और उस लड़ाई को जीतना है। अगर जीतने के लिए आवाज को तेज करनी पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हम आवाज को तेज करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बिल्किस बानो के न्याय के लिए हमें पूरी तरीके से जस्टिस फॉर बिल्किस बानो के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।